बहुत समय पहले बदलापुर गांव में मोती नाम का एक बैल रहता था। मोती का कोई मालिक नहीं था। मोती बहुत ही शांत स्वभाव का था। गांव के लोग मोती का इस्तेमाल खेती करने के लिए करते थे। मोती सभी गांव वालों की खेती में बहुत मदद करता था। बदले में गांव के लोग मोती को खाने के लिए कुछ घास फूस दे देते थे। इस तरह से मोती खुशी खुशी गांव के लोगों के बीच जीवन जी रहा था। अरे मोती, तू यहाँ है। चल, आज तुझे मेरी खेत की जुताई करनी है। बड़े दिन से इंतजार कर रहा था कि मेरी बारी कब आएगी। अरे दिनेश भाई, मुझे भी अपने खेत में हल चलाना है। आज मुझे मोती को ले जाने दो। तुम तो अपने एक खेत की जुताई कर चुके हो ना। अब मेरी बारी है। अरे नहीं नहीं, आज तो मैं ही मोती को ले जाऊंगा। फसल बोने का समय नजदीक आ रहा है। समय पर खेत की जुताई नहीं हुई तो मैं फसल भी नहीं बो पाऊंगा। आज मुझे मोती को अपने खेत ले जाने दो। दिनेश लड़ झगड़कर मोती को अपने साथ लेके चला जाता है। इधर गांव के लोग भी बहुत परेशान हो रहे थे। फसल बोने का समय नजदीक आ रहा था और बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपने खेत की जुताई भी नहीं की थी। इस समस्या के समाधान के लिए एक सभा बुलाई जाती है। देखो गांव वालों, फसल बोने का समय नजदीक आ रहा है। गांव के बहुत ही कम लोगों के पास अपना बैल है। मोहन के पास 4 बैल हैं, लेकिन अभी वो शहर गया हुआ है और एक सप्ताह बाद ही लौटेगा। तो हमारे पास सिर्फ मोती का ही सहारा है। अगर समय पर फसल बोनी है तो हमें रात में भी अपनी खेत की जुताई करनी पड़ेगी। इसीलिए आज से समय बर्बाद किए बिना खेत की जुताई करनी शुरू कर दो। जिसके पास ज्यादा खेत है वे दिन में अपनी खेत की जुताई करेंगे और जिनके पास कम है वो रात में। तुम लोगों को यह फैसला मंजूर है? सभी गांव वाले सरपंच की बात को मान लेते हैं। अब से मोती 24 घंटा काम करने वाला था। दिन हो या रात, मोती किसी न किसी के खेत में ही पाया जाता था। दिन बीतते गए, मोती दिन रात मेहनत करके गांव के सभी लोगों के खेत की जुताई कर देता है। मोती ने कभी भी काम करने से मना नहीं किया। मोती ने जी जान लगा के मेहनत की। गांव के लोग भी अब चैन की सांस ले रहे थे। फसल बोने से पहले सभी की खेतों की जुताई हो गई थी। सभी लोग अपने अपने खेत में फसल बोने लगते हैं। एक रात गांव में अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ी, लेकिन कोई भी घर से बाहर निकलकर नहीं देखता है। सभी लोग खेत में काम करके बहुत थके हुए थे। सुबह होती है, लोगों ने देखा मोती बेजान पड़ा हुआ है। गांव के लोग नजदीक जाके देखते हैं तो पता चलता है कि मोती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। रात में मोती के करहाने की ही आवाज आ रही थी। अरे रमेश, जा डॉक्टर को बुला ला। लगता है मोती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे मुझे भी अपने खेत में काम करने जाना है। तुम ही डॉक्टर को बुला दो। अरे मुझे भी तो काम पे जाना है। सभी लोग काम का बहाना करके मोती को उसी हाल में छोड़कर अपने अपने काम पे निकल पड़ते हैं। रात होती है और फिर से मोती की आवाजें गांव में गूंजने लगती है। दू- दूसरी सुबह मोती की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। देखो भाई, अभी बहुत काम है। शहर में जा नहीं सकता हूँ, डॉक्टर को मैं बुला नहीं सकता हूँ। फसल बेच के मैं तो 10 बैल खरीद लूंगा। हाँ भाई, अभी काम तो बहुत है। किसको पड़ी है इस बैल की। चलो चलो, सब अपने काम पे चलो। कोई भी मोती के लिए कुछ नहीं करता है। उसी दिन मोहन भी शहर से लौटता है। उसने जब मोती को इस हाल में देखा तो वह बहुत परेशान हो गया। वह तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। कुछ ही देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं। देखो डॉक्टर साहब, मोती की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है।
देखो मोहन, मोती की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने इसे दवा तो दे दी है, लेकिन लगता है तुमने मुझे बुलाने में थोड़ी देर कर दी। अगर तुम मुझे एक दिन पहले बुलाते तो शायद मोती को मैं बचा सकता था। डॉक्टर साहब, आप ऐसा मत बोलो, कुछ भी करके मोती को बचा लो। मैंने दवा तो दे दी, लेकिन अब दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो। मोहन बहुत उदास हो जाता है। वह मोती का बहुत ख्याल रख रहा था, लेकिन मोती की तबीयत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। मोहन मंदिर जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। हे भगवान, देखो ना, मोती की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर साहब ने भी कहा है अब मोती को भगवान ही बचा सकते हैं। मोती को बचा लो भगवान, बचा लो। धीरे धीरे मोती ठीक होने लगता है। डॉक्टर फिर आते हैं मोती को देखने के लिए। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। मोती तो अब पहले से बहुत ज्यादा ठीक लग रहा है। सब ऊपर वाले की ही कृपा है। हाँ, लेकिन अब मोती से ज्यादा काम मत करवाना। मोती बहुत कमजोर हो गया है। धीरे धीरे करके मोती ठीक हो जाता है। मोती को मोहन के रूप में एक सच्चा दोस्त मिल गया था। अब मोती किसी के खेत में काम नहीं करता है। वह मोहन के साथ ही रहता, उसके साथ घूमता और खेलता। इस तरह से गांव का सरकारी बैल अब प्राइवेट हो गया था।